हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है, हरियर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंड तक जरूर बने रहिएगा इस रीडिंग पे। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्जेस लेते हैं हम हरिहर को। ओके, शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर ना पहली जो एनर्जी मिली है कुछ ऐसी मिली है कि आप और आपके पर्सन की जो सोचने की तरीका है ना बहुत अलग है। पहला मैसेज दे रहा है यूनिवर्स कि आप और आपके पर्सन का जो सोचने का तरीका बहुत अलग 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 तरीके से, जैसे ऐसे समझना, मैं थोड़ा सा बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ये रीडिंग देख रहे हो तो जब मैं कोई बात बोलती हूँ यहाँ पर, तो मैं उसको जब बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ, एक आपको मैंने नजरिया दे दिया किसी बात को समझने का, ठीक है। तो मैंने उस नजरिए से आपको समझाने की कोशिश की तो वो आपको समझ में आ गई, राइट। वरना अगर आप अपने मन से समझने जाते, फॉर एग्जाम्पल मेरी किसी भी बात को, तो हो सकता था कि आप अपने बुद्धि अनुसार उस बात को लेते, राइट। तो यहाँ पर वही वाला मैसेज है कि आप जो बोलते हो आपका पर्सन उसको उल्टा समझता है, और वो जो बोलता है शायद आप उसके नजरिए से नहीं समझ पाते हो। यहाँ पर ना कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जैसे उसने कुछ बोलने की आपको कोशिश की, तो उसने लाइन बोली ना, उसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं दिया ना कि वो किस किस तरीके से वो बात बोलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है आप उस बात को अपने अनुसार ले लो जैसे आप समझना चाहते हो। और यही सेम चीज ना आपके साथ, आपके पार्टनर के साथ, जब भी आप कोई बात उस पर्सन को बोलते हो तो वो अपने बुद्धि अनुसार उस बात को ले लेता है, और वो आपकी चीजों को नहीं समझ पाता कि आप एग्जैक्टली किस नजरिए से वो बात बोलने की कोशिश कर रहे हो। देखो, बात बोलने के तरीके बहुत सारे हैं और लेने के भी तरीके बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जैसे कई बार किसी को आपने ऐसे बोला कि तुम पागल हो, ठीक है। तो अब जब आप ये बात बोल रहे हो ना, तो तुम पागल हो, इसको लेने की बहुत सारे मतलब वो हो सकते हैं कि कोई इंसान इसको कैसे ले रहा है। कोई इंसान इसको मजाक में ले सकता है, कोई इंसान इसको ऐसे ले सकता है कि खुद में दिमाग नहीं है शायद इसलिए बोल रहा है। कोई इसको ईगो पे भी ले सकता है कि तुमने मुझे पागल क्यों बोला, ठीक है। तो ये जब कोई इंसान इस लाइन को ले रहा है ना, तो वो उसकी खुद की मानसिकता पर निर्भर कर रहा है कि वो उसको कैसे समझ रहा है। आप दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों की जो सोच है वो बहुत अलग अलग है, ठीक है। तो जब वो बोलता है आप कुछ और तरीके से समझते हो, जब वो आप बोलते हो तो वो किसी और तरीके से समझता है, आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग जीरो, ठीक है। ये आप दोनों एक दूसरे की तरीके से बात को नहीं समझते, ठीक है। वो जो बोलेगा आप अपने तरीके से समझोगे, आप जो बोलोगे वो अपने तरीके से समझेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है, क्योंकि उस इंसान को लगता है वो जो बोल रहा है 100% सही बोल रहा है, और जैसे बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है। आपको ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो 100% सही बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो बिल्कुल 100% सही बोल रहे हो। एक मैसेज यहाँ पर यूनिवर्स ने यही दिया है। और यहाँ पर एक चीज और बताऊं, अगर मान लीजिए आप अपने पर्सन को डीपली एक्सप्लेन कर भी दे, तो भी जिस इंसान को आपकी बात को जैसे लेना होगा ना, वो बिल्कुल वैसे ही लेगा। मान लीजिए कोई आपको डीपली एक्सप्लेन करे भी ना, तो आप उसे भी मैनिपुलेटर बोल देंगे, ठीक है। मतलब जैसे कोई इंसान आपको अपना नजरिया समझा रहा है, अपनी बात का तरीका समझाने का प्रयास कर रहा है, और वो आपको बताने की कोशिश करे कि ये जो मैंने बात बोली ना, ये इस वे में बोली है, इस तरीके से बोली है, देखो इसका मतलब एग्जैक्टली ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना ज्यादा है। हो सकता है वो आपको मैनिपुलेटर बोलते हैं, कि अपनी बोली हुई बात पर आप मक्खन वो लगा रहे हो, क्या कहते हैं उसे, ऊपर से वो चीज कर देना कि ठीक है। मतलब अपनी बात को बहुत साफ सुथरे तरीके से प्रेजेंट कर देना, उसको एक्सप्लेन करके। लोग बोलते हैं ना कि अब तुम एक्सप्लेन करके बात को घुमाओ मत। यस, करेक्ट वर्ड, घुमाओ मत, ठीक है। तो तुमने जो बोला उस बात को, तुमने जो बोल दिया वो बोल दिया, अब उसको एक्सप्लेन करके घुमाओ मत। तो कहीं ना कहीं आप किसी भी इंसान को नहीं समझा सकते। एक चीज यहाँ पर जो इस मैसेज में निकल के आई वो है कि आप किसी इंसान को कुछ नहीं समझा सकते। तो दी ऐसे केस में क्या करें, जब इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो या इस तरीके का केस बने, खामोश हो जाओ।
देखो एक्सप्लेन वहाँ पे किया जाता है जहाँ सामने वाला सुनना चाहता हो और आप सुनाना चाहते हो, और खामोशी मतलब आप दोनों एक दूसरे की खामोशी नहीं बर्दाश्त कर सकते, भले एक दूसरे से लड़ सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो, जब बातें बोलते हो तो एक दूसरे को समझ लेते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके केस में बातें बोलने से चीजें ज्यादा बिगड़ती हैं और खामोश रहने से सुधरती है, तो चुप हो जाओ, मौन धारण कर लो और सामने वाले को फ्री छोड़ दो। मैं कहती हूँ इस प्रकृति ने, इस दुनिया ने हर किसी को समझाया, क्योंकि हम आए ही यहाँ पर सीखने के लिए हैं, स्कूल है ये, अर्थ प्लैनेट। तो अगर आपको कभी ऐसा लगे कि आपकी बातों का आपका पार्टनर हमेशा गलत मतलब निकालता है या वो गलत ही समझता है, उसको समझना ही गलत है, ऐसे केस में कभी एक्सप्लेनेशन मत दो और मौन धारण कर लो उस व्यक्ति के सामने, और उसे उसके हाल पे, उसे मुक्त कर दो, उसे उसके हाल पे छोड़ दो, उसे कुछ समझाने की कोशिश मत करो, ठीक है। जबकि उसे आपकी बात का हर गलत मतलब ही निकालना है, तो उसे चुपचाप फ्री छोड़ दो। उसे जब जो समझना होगा, जैसे समझना होगा, जहाँ चोट खा के समझना होगा, थर्ड पार्टी में, फोर्थ पार्टी में, वहां समझेगा वो। आपके कहने से नहीं समझ रहा, आपको उसे दुनिया में आपको सबसे ज्यादा गलत समझ रहा है। तो अगर इस तरीके का केस जिसका भी है यहाँ पे, ठीक है, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके बीच में जब भी बातचीत होती है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपका पर्सन आपको ही ब्लेम करके चला जाता है, खामोश हो जाओ। खामोशी सबसे बड़ा उत्तर है फिर, ठीक है। ये तो जिसके लिए भी ये मैसेज है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि दी आज का मैसेज तो पर्टिकुलर मेरे लिए निकल के आया है। ओके। यहाँ पर ना फिर से एक इमेज बड़ी सी बनी हुई है, एक दुबला पतला सा इंसान है और एक मोटू सा इंसान है, छोटा सा बना हुआ है। यहाँ पर मुझे लगता है दो चीजों का डिफरेंस आप दोनों के बीच में, एक तो बड़ा खूबसूरती का डिफरेंस है, एक शायद बहुत ज्यादा खूबसूरत और प्यारा सा और अच्छा सा, एक थोड़ा सा मोटू सा है। एक तो हो सकता है कि आप दोनों की पर्सनैलिटी में डिफरेंस हो। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आता है जैसे आप दोनों के बीच में वो इन्फीरियर सुपीरियर का भी मैसेज है, ठीक है। एक छोटा एक बड़ा, एक पैसे वाला एक कम पैसे वाला, एक का स्टेटस बहुत हाई, एक का स्टेटस बहुत कम। ये भी बड़ा कलेश कर रहा है आपके कनेक्शन में, मतलब यहाँ पर डिफरेंस का मैसेज फिर से यूनिवर्स ने दिया है। अभी जो मुझे लगता है कलेक्टिव में जो एनर्जी चल रही है वो यही चल रही है कि डिफरेंस को मिटाया जा रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको हील किया जा रहा है। क्योंकि कनेक्शन में एक इंसान जो है वो अपने आप को बहुत सुपीरियर, एक इन्फीरियर समझ, हालांकि जो सुपीरियर होता है ना वो सामने वाले को नीचे दिखाने का प्रयास करता नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि कई बार जब आप दोनों आमने सामने होते हो तो ट्रिगर हो जाती हैं चीजें, जानबूझकर ट्रिगर हो जाती हैं। तो यहाँ पर वो मैसेज निकल के आ रहा है कि वो कम और ज्यादा वाली जो एनर्जी है वो भी अभी कनेक्शन को बहुत अफेक्ट कर रही है। हो सकता है काफी खूबसूरत हो और एक को लगता हो कि मैं यार इसके लायक नहीं हूँ, मैं कम खूबसूरत हूँ, या एक के पास पैसा ज्यादा है तो दूसरे को लगता है इसके पास तो इसका मनी स्टेटस अच्छा है, फैमिली स्टेटस अच्छा है, मेरा अच्छा नहीं है, मैं कम पैसे वाला हूँ, ठीक है। अब ये चीजें जो है ना वो मैटर नहीं करती उस केस में जब दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हो, ठीक है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी की, हम तो बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि भाई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, चीजें ट्रिगर ना हो, ठीक है। आपने ऐसे चीज़ों, ऐसे आपने देखा होगा कि जनरली आप जो इंस्पायर हुए होगे टीवी सीरियल से या फिर किसी भी मूवी वगैरह से, तो वहां पर ऐसे दिखाते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरा मैं तुम्हारी, ठीक है। लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन में ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन में एक दूसरे के जो वॉन्ट्स हैं उन्हें सरफेस किया जाता है और उनको मतलब ट्रिगर किया जाता है कि इन्हें हील करो और अपने आप को पूरी तरीके से लायक समझो, अपने आप को परमात्मा का अंश समझो, ठीक है। तो वो सामने जो सोल होती है वो कहीं ना कहीं आपको जानबूझ के ट्रिगर करती है इस चीज को लेकर कि आप बन सके, ठीक है, आप वो बन सके जो आपको एक्चुअली में होना चाहिए। यहाँ पर ये कोडिपेंडेंट नहीं बनाते, बस ये डिफरेंस होता है एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में और एक ये जो आप मायावी कनेक्शंस देखते हो जिसमें आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको पूरी तरीके से आपके लिए मतलब सब कुछ करने के लिए तैयार है और आपको भरपूर मात्रा में उसने कोडिपेंडेंट बना दिया कि तुम कुछ मत करो, मैं तुम्हारा रक्षक, और तुम किसी लायक नहीं थी लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहा और तुमको लायक बना दिया। मतलब वो होता है ना एक तरीके से जो कोडिपेंडेंट लव, वो उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पर, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात हो रही है। जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं और स्पिरिचुअल कनेक्शन में किसी भी तरीके के कनेक्शन में रहे जहाँ उन्हें ट्रिगर्स मिले हैं, यहाँ पर जो सोल आती है वो आपको अवेकन करने के लिए आती है या फिर वो आपको ये बताने आती है कि आप एक्चुअली में क्या हैं,
आपकी वास्तविकता क्या है। तो जहाँ-जहाँ पर भी आपकी कमज़ोरी होती है, जहाँ-जहाँ भी आप बहुत वीक होते हैं, ठीक है, आपको डर लगता है, आपको सामना करने से डर लगता है, आपकी जहाँ-जहाँ भी आपकी कमज़ोरियाँ होती हैं, आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है वो वहीं-वहीं पर टारगेट करता है कि यहाँ-यहाँ तुम्हारे अंदर बड़ी कमियाँ हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि प्रेम की जो परिभाषा है वो जो ईश्वर ने दी है वो बहुत डिफरेंट है और इंसानों ने जो दी है वो बहुत डिफरेंट। इंसान कहता है हम दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में रहेंगे। जब आप दोनों एनलाइटन होते हो तब भी सपोर्ट में आ जाते हो, लेकिन जब तक आप एनलाइटन नहीं हो बहुत ज़्यादा ट्रिगर से, तब तक स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत टॉक्सिक लगता है। बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे को बताने का प्रयास कर रहे हो कि आपका बेस्ट वर्जन एक्चुअली में क्या होना चाहिए और आप कहाँ-कहाँ पर वीक हैं। वो तो वीक चीज़ों को आपके टारगेट कर देता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो कनेक्टिविटी तो आपको फ़ील होती है, लेकिन वो सपोर्ट जो आप चाहते हो ना कोडिपेंडेंसी वाला, वो आपको मिलता नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, वो इन्फीरियर सुपीरियर का मैसेज अभी फिर से निकल के आया है कि वो चीज़ भरने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में कभी बातचीत हो तो उस चीज़ को दोबारा से यूनिवर्स ट्रिगर कर दे, या तो आप इन्फीरियर महसूस करते तो आपकी चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी, आपके पार्टनर इन्फीरियर महसूस करते तो उनकी चीज़ें ट्रिगर हो जाएंगी, और आप दोनों में से अगर कोई बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है और सुपीरियर समझता है तो हो सकता है वो चीज़ें भी ट्रिगर हो जाए। यहाँ पर अगर आप बैलेंस वे में चलेंगे तो थर्ड आई अवेकन होने का जो मतलब है वो यही है सीधे सीधे, कि आप चीज़ों को अवेयरनेस के साथ लो कि क्या होता है, क्यों होता है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, हीलिंग क्या होती है, सोल कनेक्शंस क्या होते हैं। इसको आप कोडिपेंडेंसी में नहीं लेंगे अगर, तो आपको ना ये चीज़ बहुत टॉक्सिक नहीं लगेगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे आप ऐसे समझिए कोई ट्रिगर से भरा हुआ इंसान 5 साल का है, मतलब आपके सामने कोई ऐसा इंसान आया है जो 5 साल का बच्चा है। मतलब जब कोई ट्रिगर से भरा हुआ इंसान, आप एक हील इंसान है और आपके सामने आ रहा है और वो आपको ऐसे बोल रहा है कि तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे, तो आपको उसको पता है कैसे लेना है। जैसे आपके सामने कोई 5 साल का बच्चा आ गया है और बस वो जिद कर रहा है, अगर आप अवेयरनेस में है, थर्ड आई अवेकन है आपका, लेकिन अगर आपके भीतर भी बहुत सारे ट्रिगर्स हैं तो आप उससे बात करते वक्त दोबारा ट्रिगर हो जाओगे, आप उसे फिर समझाने लगोगे, आप दुनिया भर का एक्सप्लेनेशन दोगे, ये करोगे। लेकिन अगर आप हील होगे तो आप बिल्कुल उसको ऐसे समझोगे जैसे वो 5 साल का बच्चा होता है ना, कि वो जो कुछ भी बोल रहा है आपने कहा अरे बच्चा है छोड़ो जाने दो। ये होता है तरीका बैलेंस करने का, लेकिन ये बिना हीलिंग के आपके भीतर भी नहीं उतरेगा। जब तक आपके अंदर हीलिंग नहीं हुई है आप ऐसा बिहेवियर दे ही नहीं सकते, आप ऐसा रिस्पॉन्स दे ही नहीं सकते, ट्रिगर हो जाओगे। आपके सामने कोई आकर कुछ बोल देगा आप ट्रिगर हो जाओगे, आपको गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझ में आ जाती है कि हो गई है जब आपके बिहेवियर में शिफ्ट आती है। तो मुझे इस चीज़ पे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को लगता है कि हम हील हो चुके हैं, या हम बहुत अच्छे से अब रिस्पॉन्स करना सीख गए, या फिर हम समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कितना मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो हील उतना नहीं हुआ है लेकिन आप हो गए हैं ना, तो वो तो मैनिपुलेट करेगा। लेकिन अगर आप उस मैनिपुलेशन से ट्रिगर हो रहे हैं, आपका दिमाग खराब हो रहा है, तो इसका मतलब कि आप हील अभी भी नहीं हुए हैं, आपके अंदर भी कुछ इश्यूज बचे हुए हैं, ठीक है। सो ये मैसेज को बहुत ऐसे मत लीजिएगा कि शिविदी कह रही है कि मतलब तुम तो सामने वाले की टॉक्सिसिटी बर्दाश्त करो, फिर आप अपने दिमाग से कोई भी बात को ले लो। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप ये देख सकते हो कि सामने वाले की बीमारी अभी भी ठीक नहीं हुई, वो अभी भी बीमारी है, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको ना, आप महारानी टाइप्स अपने आप को ट्रीट करते हो। इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि आप एक क्वीन की तरह अपने आप को ट्रीट करते हो, एक महारानी की तरह आप ट्रीट करते हो, या एक रानी की तरह आप ट्रीट करते हो, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा मैसेज आया है। तो जैसे आपके पर्सन को लगता है कि तुम अपने आप में ही महारानी बनी रहो, अपने आप में ही क्वीन बनी रहो, या बने रहो किंग बने रहो, जो भी है, यहाँ पर जेंडर की रीडिंग नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप शायद अपने आप को इस तरीके से ट्रीट करते हो, तो भाई इसमें भी गलती नहीं है। अगर किसी को कोई अपने आप को, कोई लड़का या लड़की जो ये रीडिंग सुन रहा है, अगर वो अपने आप को महाराजा या महारानी की ट्रीट करता है तो इसमें गलत क्या है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को नीचा दिखा रहे, इसका मतलब ये है कि आप बिना बात किसी के चरणों में नहीं गिर रहे, ठीक है, कि मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ समझ में नहीं आता, तुम ही मेरे सब कुछ, तुम ही मेरे दाता। अरे ऐसा व्यक्ति सबसे पहले ये समझता है कि मेरा दाता ईश्वर है, ठीक है, मुझे जहां पर झुकना है वहीं झुकूंगा ना, बिना बात किसी कहीं पर क्यों झुकना है, बिना बात कोई आपको बस मैनिपुलेट करके आपसे काम निकलवाना चाहता है और इसकी वजह से चाहता है कि आप झुक जाएं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इस पर्सन को ऐसा भी फील होता है कहीं ना कहीं कि आप अपने आप को बड़ा क्वीन और किंग की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। आप अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं हो सकता है ये वाला वर्ड यूज करते हो आपके पार्टनर, पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, या पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, कहाँ की महारानी कहाँ का महाराजा समझता है, ठीक है ये मैसेज आ रहा है, ओके।
कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो ट्रीट ही नहीं करते अपने आप को बुरी तरीके से, वो सेल्फ लव में बहुत आगे होते हैं। तो इसी तरीके का मैसेज आपके लिए भी है। मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है ना, आप दोनों बहुत अलग पर्सनैलिटीज हो। आज की जो रीडिंग निकल के आई ना, आप दोनों बिल्कुल भी सिमिलर नहीं हो, बिल्कुल भी कोई बात मैच नहीं करती है आपकी। अगर होंगी भी तो 2-4 बातें होंगी जो मैच करती होंगी, बाकी तो जैसे लगता है कि अगर आप मैं कहूँ तो 90 बातें तो आप दोनों की मैच नहीं करती, 10% बातें हो सकता है आप दोनों की मैच करती हो। ये कनेक्शन कुछ बहुत ही ज्यादा अलग तरीके का कनेक्शन है, यहाँ पर आप दोनों बड़े अलग तरीके के हो, या फिर अलग अलग तरीके के बैकग्राउंड से आते हो, फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंस मतलब डिफरेंट है, बहुत ही ज्यादा अलग हो दोनों। ठीक है, तो जैसे वो सोचता है आप वैसे सोचते नहीं हो, जैसे आप सोचते हो वैसे उसने जो सीखा होगा ना बचपन से। देखो हमारी कंडीशनिंग करी जाती है, ये तो मैंने आपको बताया है, अभी तो कितनी रीडिंग्स में आपको बता चुके हैं, सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग और सोसाइटी फंक्शनिंग के बारे में भी बताया है। इसके अलावा आपकी कंडीशनिंग के बारे में भी आपको बताया। तो इस पर्सन की ना कंडीशनिंग कुछ ऐसी हुई है कि उसको लगता है मैं ही सही हूँ। उसने जो अभी तक समाज से सीखा है उसमें उसको लगता है कि मैं ही सही हूँ। अभी किसी एनलाइटेंड सोल के पास ये इंसान बैठेगा ना तो उससे बहुत ट्रिगर होगा, क्योंकि एनलाइटेंड सोल आपको सीधा ट्रिगर करती है आपके अस्तित्व के ऊपर, कि भाई सबसे सब छोड़ दो कि तुम क्या हो, तुम्हारे पास कितना पैसा है, तुम सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी, ट्रू आइडेंटिटी क्या है। ठीक है, तुम एक्चुअली में क्या हो, तुम्हारी वास्तविकता क्या है। ठीक है, तुम्हारी वास्तविकता क्या है, तुम रियल सेल्फ तुम्हारा क्या है, वो आपके सीधे रियल सेल्फ को ट्रिगर करेगी कि उसको बाहर निकालो। ओके, जो कि आपके पर्सन करना ही नहीं चाहते। देखते हैं कि कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। एम्प्रेस मैंने कहा था ना, ये इंसान आपको महारानी की तरह देखते हैं। एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है टेम्परेंस, एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके गाइस, तो यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, मैंने आपको बोला था ये पर्सन आपको बहुत महारानी या उस तरीके से देखते हैं कि यस आप अपने आप को एक महारानी महाराजा की तरह ट्रीट करते हो, एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करते हो। एम्प्रेस की एनर्जी आई है। एक चीज और है, इस पर्सन को ना आपके अंदर बहुत एंजेलिक क्वालिटीज नजर आती हैं, मतलब जब आप बात करते हो तो जैसे लगता है कोई एंजल बात कर रहा है। ठीक है, मतलब सटीक तरीके से सही और गलत में डिफरेंस बताना। कहीं पर अगर कोई कहीं पर अगर कोई इंसान फंसा हुआ है और वो समझ नहीं पा रहा है, तो जैसे आप जब बात करते हो तो उस इंसान को ऐसा लगता है कि हाँ यार एकदम करेक्ट सोल्यूशन तो दिया है। ठीक है, हर चीज को सोचने का, देखने का जरूरी नहीं है कि सबका नजरिया एक ही हो। बात एक हो सकती है लेकिन नजरिए डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। आप अलग तरीके से सोचते हो, कोई और अलग तरीके से सोचता है। ये तो मैंने रीडिंग्स में भी देखा। ठीक है, कि जब हम रीडिंग्स गाइड मतलब रीडिंग्स में हम जब कोई गाइडेंस देते हैं, तो मैंने जब पर्सनल रीडिंग्स में लोगों से बात करी तो उन्होंने उस रीडिंग की गाइडेंस का क्या मतलब निकाला या मुझे उसमें समझ में आ जाता है कि वो मतलब उस पूरी रीडिंग में उन्होंने जो सुना, उस सुनकर उन्होंने उससे क्या मतलब क्या उससे निकाला। जैसे बीच में काफी लगभग लगभग पिछले 1 साल में बहुत सारी प्रेम को लेकर मैंने बातें की, हाँ बहुत डीप लव को, बहुत शिव शक्ति के लव को लेकर मैंने बहुत बातें की है। तो जब पर्सनल रीडिंग में लोग आए ना काफी सारे, तो वो क्या कर रहे थे कि वो किसी इंसान में अपने शिव को देख रहे थे, पर वो ये नहीं देख रहे थे कि वो इंसान उन्हें ट्रीट कैसे कर रहा है। ठीक है, जबकि उनको प्रेम शब्द समझ में आ रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, उस प्रेम को उधर पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, उस इंसान के साथ अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे। पर वो ये नहीं देख पा रहे थे कि वो इंसान किस तरीके से उन्हें ट्रीट कर रहा है, क्या वो वास्तव में एनलाइटन है, क्या वो उस चीज को समझ पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है। तो रीडिंग सुनकर उनको ये लगा कि मैं तो एकदम सही कर रहा हूँ।
कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन वो बाद में हर्ट भी हो रहे थे उस इंसान से बहुत ज़्यादा, तो उन्हें काउंटर करना नहीं आ रहा था। तो जब उन्होंने पर्सनल रीडिंग ली तो मैंने उनसे बात की, तो मैं उनको बोला कि आपने सामने वाले को ये समझाने के लिए कि आप क्या हो, ठीक है, आपने ऐसा क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हम तो मतलब डीप लव में हैं, हम तो उसे बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव कर रहे हैं। वो इंसान आपकी वर्थ भी नहीं समझ रहा, वो आपको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो आपको मुँह पर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, मुँह पर गंदी बातें बोल रहा है और मुँह पर आपको बोल रहा है कि आप पागल हैं, आप फालतू में यहाँ पर आते हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे, और आप उसी के पास जा रहे हो बार-बार, ठीक है? तो यहाँ पर आपने आपने मीनिंग समझना था उसका, ठीक है, अप्लाई तब करना था जब आप देख रहे हो कि सामने वाले का बिहेवियर भी आपको लेकर सेम है। जब आप देख रहे हो कि वो आपको उस तरीके से ट्रीट कर ही नहीं रहा है, तो आप ऐसे व्यक्ति पर अपनी एक्सपेक्टेशंस क्यों अप्लाई कर रहे हो? आप एक्सपेक्टेशंस, आप भी हील नहीं हो, आपने चीजें समझ तो ली कि हील नहीं किया उन्हें और उनको मतलब डीपली भी नहीं समझा, आपके ऊपर कंट्रोल भी नहीं आया, सेल्फ कंट्रोल भी, आपने सामने वाले को चीजें अप्लाई की कि अब ये मुझे सारी चीजें देगा, अब ये मेरी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा, ठीक है? तो ये दोनों बातों में बहुत अंतर है कि आप जो रीडिंग में देख रहे हो उससे जो आपके भीतर उतर रहा है उसमें आप क्या एक्शन ले रहे हो या क्या उसको किस तरीके से आप समझ रहे हो, ठीक है? अनकंडीशनल लव जब आप सीखते हो तो आपका खुद का हार्ट चक्र हील होता है, ठीक है? तो वो इम्पोर्टेंट है, वो तो आप में से सभी को सीखना है। यूनियन यूनियन एक डिफरेंट केस है, जहां पर आप सामने वाले को देखेंगे पहले कि वो आपको आपकी वर्थ या वैल्यू दे भी रहा है कि नहीं, नहीं दे रहा है तो आप उसको बिल्कुल ऐसे ट्रीट करेंगे 5 साल का बच्चा और बिना एक्सपेक्टेशन उसे भगा देंगे, ठीक है, कि मतलब जाओ अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सपेक्टेशन रख के वो सारी चीजें उस पर अप्लाई करना, फिर उससे झगड़ना, आप अभी भी इम्बैलेंस हो, नहीं समझ पाए आप कि एक्चुअली में एनलाइटनमेंट का मतलब क्या है, एक्चुअली में हीलिंग का मतलब क्या है। यहाँ पर बिल्कुल वैसे ही मैसेज निकल के आ रहा है कि आपका जो पर्सन है उसे आपके अंदर बहुत अच्छी एनर्जी फील होती है कभी कभी, ठीक है, मतलब यहाँ पर उसको आपके अंदर लव फील होता है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी फील होती है, उसको ये भी लगता है कि आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। लेकिन ये इंसान जो है, इस पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी रहती है कि इससे होता है ना, कुछ लोग की मानकर भी चीज़ों को इनकार कर देते हैं, मुंह पर इनकार कर देते हैं, मैनिपुलेटर की जो एनर्जी होती है। या कई बार आप कुछ बोलना चाहते हो तो जानबूझकर आपकी बात को उल्टा घुमा देना, या फिर वो एनर्जी होती है कि मिसअंडरस्टैंड करना, या फिर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंड कर ना रहा हो लेकिन आपकी तरफ ऐसे जताना कि मैंने मिसअंडरस्टैंड किया आपकी बात, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, मुझे तो आपकी बात में सिर्फ यही समझ में आया। तो कुछ बहुत अलग तरीके की इस पर्सन की एनर्जी है, मतलब ये तब तक ऐसी एनर्जी रहेगी, तब तक ऐसा चलेगा जब तक ये पर्सन पूरा ऑथेंटिक नहीं हो जाता, रियल नहीं हो जाता, तब तक वो हर बार कोशिश करेगा कि सामने वाले को बेवकूफ़ बना के उसका फ़ायदा कैसे उठाया जाए। जब तक आप रियल नहीं है, ट्रू नहीं है, तब तक आप हर बार ये ट्राई करेंगे कि सामने वाले की अच्छाई का फ़ायदा कैसे उठाया जाए, उसे घुमा-फिरा के, उसे मैनिपुलेट करके उससे काम कैसे निकलवाया जाए, उससे उसे बेवकूफ़ कैसे बनाया जाए। लेकिन जब आप ट्रू होंगे, ऑथेंटिक होंगे, तब आप ये ट्राई नहीं करेंगे सामने वाले को बेवकूफ़ कैसे बनाएँ। आप अपनी रियल बात बोलेंगे बिना कोई एक्सपेक्टेशन के। ये बताता है कि आपके अंदर हीलिंग हुई है। अभी भी ना कुछ एनर्जी इस पर्सन की ऐसी है कि वो आपको आपके अंदर बहुत कुछ अच्छा देखता है और अपने आप को इन्फीरियर समझता है। ये आपका पार्टनर ही है जो अपने आप को इन्फीरियर समझता है, अपने आपके आगे कम समझता है, और पास्ट के अंदर जो भी उसने डिसीजन लिया ना उसका पछतावा भी उस इंसान को बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस चीज़ को वो आपके सामने कहीं न कहीं एक्सेप्ट नहीं करता, या फिर उसको अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो गोल-मोल करने की आदत है, ठीक है? गोल-गोल घुमा देना, या फिर बात को अलग तरीके से तोड़-मरोड़ के बोलना, या आपकी बात को ज़बरदस्ती गलत साबित करने की कोशिश करना। आप कुछ भी बोल रहे हो तो उसको घुमा-फिरा के, मतलब उसे तोड़-मरोड़ के उसको बता देना कि तुम गलत बोल रहे हो। मतलब कुछ लोग जो शब्दों से बहुत अच्छा खेल लेते हैं, ठीक है? या शब्दों को तोड़ने-मरोड़ने में भी बहुत अच्छा है, या सामने वाले को बिल्कुल लो फ़ील कराने में भी बहुत शानदार होता है। तो कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है? तो अलग-अलग लोगों का टैलेंट होता है, कुछ लोगों पे ये भी टैलेंट होता है कि अपनी बात को कैसे भी घुमा सकते हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी टाइम घुमा सकते हैं और उसका बहुत अच्छे तरीके से उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं। तो ये एनर्जी हो सकती है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको लेकर सोचते हैं। कुछ जगह पर इस पर्सन के मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, लेकिन अभी हीलिंग अभी पूरी हुई नहीं है, इस पर्सन की हीलिंग की अभी और ज़रूरत है, ठीक है? जब तक वो कड़वाहट, जो मैनिपुलेशन, जो कुछ भी इस पर्सन के अंदर भरा हुआ है, जब तक वो चीज़ खाली नहीं हो जाती, निकल नहीं जाती, तब तक चीज़ें ट्रिगर होते वक़्त आपको ऐसे ही रिएक्शंस देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए बहुत टॉक्सिक होंगे, ठीक है? तो आप पहले प्रॉपर हीलिंग होने दें इस पर्सन की, देन जाकर आप इस तरह कनेक्शन में अपने आप को दोबारा से डालें। तब जाकर कोई एक्सपेक्टेशन का मतलब है, अदरवाइज तो हर्ट ही हर्ट है।
ओके गाइस, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।